महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो महिलाएं अक्सर किसी दूसरे के साथ बांट नहीं पाती, साझा नहीं कर पाती। कई बार उन्हें अपने शरीर में कई जगहों पे ब्लोटिंग समझ में आती है। बहुत सारी ऐसी मूड स्विंग्स हैं जो पीरियड से रिलेटेड वो समझ लेती हैं और इस वजह से भी उसे साझा नहीं कर पाती। शरीर में मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे कुछ इतने बदलाव होते हैं एक महिला के शरीर में जिसे वो अक्सर खुद ही नहीं समझ पाती और इसी चक्कर में उसके शरीर में बीमारियां पलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और काफी आगे तक निकल जाती हैं जहां अक्सर उनका इलाज भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक बीमारी है जिससे अक्सर हमने देखा है कि बहुत आगे बढ़ने के बाद महिलाओं को समझ में आता है कि उन्हें ये बीमारी है, क्योंकि उसके लक्षण इतने नॉर्मल हैं कि समझ ही नहीं आते। पीसीओडी आपने जरूर सुना होगा, आपके परिवार में, आपके आसपास में कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जिससे पीसीओडी या पीसीओएस की बीमारी जरूर होगी। हालांकि अभी तक हम देखते थे बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो आते थे जिनका वजन बड़ा होता था, तो उसके पीछे एक रीजन होता था पीसीओडी। लेकिन अब ये बीमारी आम लोगों में भी काफी देखने को मिल रही है, या यूं कहूं कि इसकी जानकारी बेहतर हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने रोजमर्रा की उन छोटे छोटे लक्षणों को नजरअंदाज कर दे रही हैं। हो सकता है कि वो पीसीओडी या पीसीओएस हो। आपको जरूरत है उन्हें पहचानने की और उनका क्योर खोजने की। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए और इसे बेहतर तरीके से आप महिलाओं को समझाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जैसा कि मैंने बताया, पीसीओडी या पीसीओएस जैसी जो बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे हो जाता है, कई बार मुझे ब्लोटिंग हो जाती है या मैं पीरियड्स के टाइम पे ऐसा हो जाता है, इन तमाम चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। हम महिलाओं की आदत होती है, महिलाएं यूजुअली ऐसी होती हैं कि परिवार में सबका ख्याल रखेंगी, खुद की चीजों को इग्नोर कर देती हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये पीसीओडी या पीसीओएस दोनों एक ही चीजें हैं। हाँ। और ये होता क्या है? देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ओके, पीसीओडी या सिंड्रोम, राइट। तो पॉलीसिस्टिक यानी कि मल्टीपल सिस्ट इन द आउटर लेयर ऑफ द ओवरी, तो ये लिटरल मीनिंग है। तो यहाँ सबसे पहली बात जो आपके लिए जानना जरूरी है कि ओवरी में सिस्ट होना इज नथिंग एबनॉर्मल। ओके, वो एक नॉर्मल बात है। जैसे चेहरे पे पिंपल होना नॉर्मल बात है। चेहरे पे पिंपल से कोई मरता नहीं है। हाँ। कि भाई ये इसकी डेथ हो गई, चेहरे पे पिंपल थी, है ना। लेकिन उसके अगर सर्जरी करेंगे और फिर उससे कुछ और निकलेगा, कुछ और होता रहेगा, वो अलग बात है। सिमिलरली, जस्ट हैविंग अ सिस्ट इन द ओवरी इटसेल्फ इज नॉट अ थिंग टू वरी। क्यों वो ये बात मैं सबसे शुरू में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पॉलीसिस्टिक, राइट, ओवरी सुनने में भारी भरकम। हाँ, तो उसमें सिस्ट का वर्ड बीच में आ रहा है। तो दिमाग में रहेगा कि सिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी होगी, है ना। क्योंकि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेंगे, बोलेंगे आपके तो सिस्ट है। और पेशेंट नहीं है, इंसान का हालत खराब हो जाती है। वो सोचते हैं मैं पेशेंट बन गई, है ना। तो सिस्ट इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम। वो मोस्टली वुमेन के ओवरी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे मोस्टली टीनेजर के चेहरे पे पिंपल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसको एज सिंपल एज दैट लीजिए। अब आते हैं ये पूरी बीमारी क्या है। इट इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर। ये बीमारी की पहचान क्या है? हार्मोनल डिसऑर्डर में सबसे पहले तो आप देखिएगा कि आपके जो पीरियड्स हैं, इफ इट इज नॉट नॉर्मल, इफ इट इज वेरी वेरी, पहले नॉर्मल थे फॉर एग्जांपल, अब बहुत इरेगुलर हो गए। डेट्स आर नॉट, यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट, नंबर वन। नंबर टू, काफी लंबे समय तक रहता है, 10 दिन तक चलता है, लंबे समय तक। और ब्लीडिंग काफी हैवी होती है या बिल्कुल ही नहीं होती, इरेगुलर होती है या बहुत पेनफुल होती है। तो समझ लीजिए कि आपका दिस कैन बी कॉल्ड एज ए पीसीओडी, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। अब इस हार्मोनल इम्बैलेंस में वो जो सिस्ट है उसका कंट्रीब्यूशन है या आपके कोई और हार्मोन इम्बैलेंस से अदरवाइज ऐसा हो रहा है। तो दैट nobody can tell in the world, no diagnostic can tell. The only thing you can tell is that your periods are not okay. It is either too long or it is irregular, it is unpredictable, very very heavy bleeding, very very painful. ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप खुद ही, ये इसकी कोई और डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। तो खुद ही आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप ही खुद बता सकते हैं। तो ऐसे में दिक्कत क्या आएगी? मान लो ये जैसे आप बोल भी रहे थे कि सहती रहती हैं। हाँ। सहने से दिक्कत ये आएगी कि अगर वो आगे प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। और इनफर्टिलिटी भी हो जाता है, या जो बच्चा पैदा भी होगा उसमें भी थ्रू आउट दैट 9 मंथ दैट विल बी दिक्कत आएगी। बच्चे का जो हेल्थ होगा वो भी दिक्कत आएगा। तो मतलब ये कि सहने का तो ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज सहेंगे तो ये सारा आगे बहुत ज्यादा यू हैव टू फेस दैट, राइट। तो इसको ठीक कर लेना जो कि मुश्किल नहीं है, ठीक कर लेना होगा। और
स्टेप 1 यू ऑब्जर्व, जो बातें मैंने बोली क्या ये आप नोटिस कर रहे हैं इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल? इफ यस, दिस मींस इट कैन बी व्हाट यू कैन कॉल इट पीसीओडी नाम दे दें इसका, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम दे दें इसका। नाम से मतलब नहीं है, मतलब ये कि जो ये साइकिल है इसको ठीक कर देना है, पेनफुल ना हो, बहुत लंबा ना हो, हैवी ब्लीडिंग ना हो, कमजोरी ना फील हो, इरेगुलर ना हो, प्रिडिक्टेबल हो, बस इतना अगर अचीव कर लिया इसका मतलब यू हैव एस्टैब्लिश्ड द हार्मोनल बैलेंस अगेन, राइट, यानी कि ठीक हो गए। तो जब ठीक नहीं थे तब भी आप डॉक्टर थे, आप ही को ने डायग्नोस किया, ऑब्जर्व किया, जब ठीक हो गए तब भी ऑब्जर्वेशन आप ही की चलेगी। सो कीप इट वेरी वेरी सिंपल एंड जो मैंने क्राइटेरिया बताया यहीं तक लिमिट रही है, तो उससे ये होगा कि आप किसी के जाल में नहीं फंसेंगे, डर में नहीं फंसेंगे कि डॉक्टर बोलेगा अल्ट्रासाउंड करो, अच्छा उसमें सिस्ट आ गया, आप इसको सर्जरी से निकालो, तो एक अलग ही हो सकता है वो सिस्ट रेस्पॉन्सिबल ही ना हो इस पूरे जो भी आपके बॉडी में हो रहा है, वो अपनी जगह में बेचारा पड़ा हुआ है, हाँ, लेकिन आपने उसी को कल्पित मान लिया, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए डायग्नोस्टिक शुड बी लिमिटेड टू योर ऑब्जर्वेशन ओनली एंड वेदर यू आर गेटिंग क्योर्ड और नॉट, दैट शुड आल्सो बी बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ओनली। तो डॉक्टर साहब इसको रोके कैसे? मतलब यूजुअली हमने देखा है कि औरतों को ये समस्या हो जाती है, मोटापा भी इसका लक्षण है, तमाम और चीजें हैं, हेयर फॉल होने लगता है औरतों को, हार्मोनल इंबैलेंस है। जब हार्मोनल इंबैलेंस होगा तो ये दीज आर साइड इफेक्ट्स, वो मोटा हो जाएंगे, बाल चेहरे के बाल कम ज्यादा आने लगेंगे यहाँ पे, और बाल जहाँ होने चाहिए वो कम होने लगेंगे, तो उल्टा सीधा होने लगता है ना, दैट इज हार्मोनल इंबैलेंस। अलग अलग लोगों में इसके अलग अलग लक्षण होंगे, अलग अलग लक्षण होंगे बेस्ड ऑन द जेनेटिक्स, बस कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो कि एबनॉर्मलिटी दिखाएगा। इट इज अ हार्मोनल इंबैलेंस, टेक इट एज सिंपल एज दैट। सवाल आपका है कि क्या करना चाहिए, वेरी वेरी सिंपल। हार्मोनल बैलेंस को वापस लाना बहुत आसान है, 1 महीने या 2 महीने लगेगा। इसमें स्टेप 1 बी ऑन द DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच आई हैव बीन एडवाइजिंग। स्टेप 2 डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM, डिनर पहले ही फिनिश कर लो 6 बजे तक, हद से 6:30 कर लो, 7 कर लो, लेकिन कभी भी उसके बियॉन्ड नहीं, राइट। पानी पी सकते हैं, तो दिस स्टेप 2 एंड स्टेप 3 2 तरह के ड्रिंक्स आप ले लो। ड्रिंक एक है रेड एंड ग्रीन जूस। रेड व्हेन आई से एनी वेजिटेबल विच इज रेड इन कलर, जैसे चुकंदर है, जैसे टमाटर है, कैरेट है, तो एक कोल्ड प्रेस जूसर खरीदिए और उसमें आप जूस निकालिए, एक दिन लाल जूस, एक दिन ग्रीन मतलब जैसे पालक हो गया, है ना। तो पालक नहीं मिल रहा तो खीरे का भी जूस ग्रीन ही होता है, राइट। तो 200 ml जूस हर दिन, जब पेट भरा ना हो, नॉट आफ्टर द लंच और डिनर, बिफोर इट और एज ए पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट, राइट, और एम्प्टी स्टमक। ये ग्रीन जूस पालक का जूस फॉर एग्जांपल, पत्ते, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, एंड दैट क्लोरोफिल इज हैविंग द केमिकल स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन। सो दैट आप देखेंगे कि जब आप ये लेंगे, ये तो हो गया एक तरह का ड्रिंक। दूसरा तरह का ड्रिंक है, वी कॉल इट मिलेट्स अमली। अमली आप थोड़ा सर्च करेंगे पता चल जाएगा, दैट वी कैन कॉल इट प्रोबायोटिक ड्रिंक, राइट। नॉट द प्रोबायोटिक जो दुकान में मिल रहा है, राइट, बोतल में, नो। प्रोबायोटिक ड्रिंक बनाइए, अमली बनाइए, मिलेट्स का बनाइए, लिटिल फिंगर मिलेट्स का बनाइए, वो 200 ml ले लीजिए, और 200 ml ग्रीन जूस या 200 ml रेड जूस, ऐसा ले लीजिए। तो इतना आपको करना है। जब आप ये करेंगे, राइट, जो मैंने बातें बताई, तो आप देखिएगा अगले पीरियड्स में क्या अब वो रेगुलरिटी बढ़ी, क्या पेन कम हुआ, क्या ब्लीडिंग एबनॉर्मल तो नहीं हुआ, राइट, क्या जो हेयर फॉल वो स्टॉप हुआ कि नहीं हुआ। तो बेस्ड ऑन दिस एक और चीज जो छूट रही है, लिटिल बिट ऑफ सनलाइट। आपके हार्मोन को बैलेंस करने में सनलाइट का बड़ा योगदान होता है। तो जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो अगर छत है, विंडो है ऊपर, तो उसको निकाल दीजिए, सनरूफ को हटा दीजिए, तो तब भी सनलाइट का कोई ना कोई बहाना। ब्रेकफास्ट बालकनी में कीजिए, जब सनलाइट अगर वहां पड़ रहा है 10 मिनट्स एटलीस्ट। मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपने और आपने एक और जिक्र किया, DIP डाइट, व्हाट इज दैट? वैसे तो आप सर्च कर सकते हैं, वेरी पॉपुलर नाउ। 12 बजे तक फलों पे रहना है इसमें, 8 to 12। किस तरह के फलों पे? 3-4 तरह के फल अपने चॉइस के, 3-4 तरह के फल, एनी फ्रूट्स बेस्ड ऑन योर वेट। माय वेट इज 70 kg फॉर एग्जांपल, एक और शून्य लगा दिए, 700 ग्राम, इतना फल लेना है। ज्यादा भी ले सकते हैं, देयर इज नो अपर लिमिट, बस इतना लेने की कोशिश कीजिए मिनिमम। कुछ और नहीं खाना 12 बजे तक। लंच में जो भी आप ले रहे हैं वही लीजिए, उससे पहले सलाद खा लीजिए। कितना? बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम। पहले सलाद खाया, अब रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया। डिनर में भी यही किया। नो डेयरी प्रोडक्ट, नो एनिमल फूड, नो पैक्ड फूड एंड रिफाइंड फूड, दिस इज कॉल्ड DIP डाइट, राइट। तो जब आप ये करेंगे
तो अगर किसी को साथ में कोई और मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट डिजीज है, यू विल सी रिलीफ इन दैट। वो साइमल्टेनियसली वो बिल्कुल साथ साथ तीसरे दिन तक आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा, यानी कि दवाई छूटने की नौबत आ जाएगी, राइट। विद इन 1 मंथ आपका एंजाइना किसी को है तो वो गायब होने लगेगा, राइट। जो बहुत मोटे हैं तो 10% वेट रिडक्शन विद इन द फर्स्ट मंथ। तो ये सारे साइड बेनिफिट आपको दिखने लगेंगे, राइट। सो दैट इज द डीआईपी, राइट। एक्चुअली ये हार्मोनल इंबैलेंस को ही ठीक कर रहा है, राइट। तो डीआईपी डाइट पे हैं, ग्रीन एनर्जी जूस ले रहे हैं, अमली ले रहे हैं, शाम के 6 या 7 बजे के बाद डिनर खत्म कर रहे हैं, उससे पहले कुछ नहीं ले रहे हैं, उसके बाद तो आप देखेंगे इट टेक्स मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ्स। तो जो इतना बड़ा एक वो चल रहा है पीसीओडी हो गया, अब तो जिंदगी भर वो कुछ ना कुछ दवाई लेता है। जैसा आपने बोला, तो मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड है कि जब ये पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है तो जिनको जानकारी नहीं होती, अक्सर उन महिलाओं को या उनके परिवार में ये डर होता है, अगर वो शादीशुदा नहीं है या बच्चे नहीं है, तो उनके साथ ये होता है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कल को आप प्रेग्नेंट हो ही ना। बहुत सारी तमाम ऐसे डर महिलाओं के अंदर आ जाते हैं, और इस वजह से भी वो सर्जरी के झांसे में आ जाती हैं, या तमाम डॉक्टरों के कहने पर आ जाती हैं कि जल्दी से ठीक करना है। तो क्या ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहली बात कि पिछले 3 साल में भारत में हर तीसरी महिला को पीसीओडी है, जो शहरों में रहते हैं, अमंग देम एवरी थर्ड। अगर 10 लोगों के लाइन में 3 लोगों को मिलेगा, राइट। तो ये तो पिछले 3 साल में ये देखा गया, 3 साल में बहुत ही रैम्पेंटली मानो ऐसे बाढ़ आ गया। पहली बात। दूसरी बात याद रखिए, इसका कोई इलाज नहीं है। अदरवाइज जो मैंने बताया उसके अलावा कोई ना तो दवा होती ना कोई इलाज होता। इलाज करने की कोशिश में आप अपनी हालत बद से बदतर करेंगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ वेरी क्लियरली कि आप डॉक्टर पास जाइए मत इस चीज के लिए। आप इसको घर पे कर लीजिए, ठीक होने से मतलब है, राइट। और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, आप देखेंगे पिछले 3 साल में आईवीएफ क्लिनिक ढेर सारे बढ़ गए हैं, ढेर सारे, कम से कम 10 गुना बढ़ गए, और सबके क्लिनिक के अंदर जाके देखेंगे भीड़ लगी हुई है, राइट। तो आप समझ रहे होंगे कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं। अब सवाल ये भी आता है कि भाई इतने बदतर हुए कैसे, 3 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ? 3 साल में, पिछले 3 साल में आपने कुछ ना कुछ किया है जो पहले कभी नहीं किया। वो क्या किया, वो हिंट जिसको समझ आ गया वो कमेंट में डाल दे, अगर नहीं समझ आया तो